Hi everyone, here this is Aradhya Gupta and you all are watching Law Vita. Today we are going to discuss a topic of Uttar Pradesh Revenue Code 2006. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ बाउंड्रीज इन बाउंड्री मार्क्स, कैसे बाउंड्रीज और बाउंड्री मार्क्स अफिक्स किए जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं, किसके पास पावर्स होती है. वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट एंड उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा. और बाकी लेक्चर्स की भी यूपी रेवेन्यू कोड का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप स्मूथली पढ़ सकते हैं. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, जो कि चैप्टर 5 में है, फ्रॉम सेक्शन 29 टू 42, कि कौन कौन से विलेज रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें मेंटेन किया जाता है फॉर ईच इंडिविजुअल विलेज. जैसे कि एक होता है आपका लिस्ट ऑफ विलेजेस, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने विलेजेस हैं उसकी एक लिस्ट होती है. एक होता है मैप, कि हर विलेज का क्या नक्शा है पूरा, वो एक मैप होता है, उसे मेंटेन किया जाता है. एक होती है फील्ड बुक, जिसे हम लोग आम भाषा में खसरा बोलते हैं, जो सेक्शन 30 में प्रोवाइडेड है. और एक होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, दैट इज़ दी खतौनी, उसको हम लोग खतौनी बोलते हैं. तो ये 4 मेन आपके विलेज रिकॉर्ड्स जिन्हें मेंटेन किया जाता है, और कौन एम्पावर्ड है, कौन किसको कैसे मेंटेन करना है, यही सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में. लेट्स बिगिन विद सेक्शन 29. सेक्शन 29 सेज द लिस्ट ऑफ विलेजेस. So it states that the collector shall prepare and maintain the register consisting the list of all villages in his district. तो जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास पावर है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विलेजेस हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करें और उन्हें उस एक रजिस्टर बनाएं, उसमें उसको मेंटेन करें, उसको प्रिपेयर करें. ये कलेक्टर का ड्यूटी है. कलेक्टर का ड्यूटी है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन अ रजिस्टर, ठीक है, एक रजिस्टर बनाएं, प्रिपेयर करें, मेंटेन करें, जिसमें वो सारी लिस्ट मेंशन करें कि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से विलेजेस हैं, ठीक है, सारे विलेजेस को उसमें अफॉर्मेंशन करें. एंड ये हो गया पहला ड्यूटी. एंड शैल ऑल्सो मेंशन इन इट, इसमें साथ साथ वो भी मेंशन करेंगे द एरियाज विच आर लायबल फॉर फ्लूवियल एक्शंस, द एरियाज विच हैव प्रिकैरियस कल्टिवेशंस एंड अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब. भाई क्या है ये इतने भारी भारी शब्द? कुछ नहीं है, बहुत आसान है. देखो पहला क्या लिखा है, एरियाज विच आर लायबल टू फ्लूवियल एक्शंस. देखो गांव में आपका नदी वगैरह भी होती है, ठीक है, तालाब होते हैं, उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, मतलब नदी के बहाव से प्रभावित जितने एरियाज़ होते हैं, वो जितने क्षेत्र हैं उनको भी आपको मेंशन करना है उस रजिस्टर के अंदर. दूसरा, एरियाज़ विच हैव प्रिकैरियस कल्टीवेशन, वो एरियाज़, वो क्षेत्र जिसमें जो खेती है, जो कल्टीवेशन है, वो अनसर्टेन होती है. मतलब कभी उस जगह पे पानी भर जाता है तो कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, बारिश ज़्यादा हो गई, या बारिश कभी नहीं हुई है, सूखा पड़ा है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन कर लिया. मतलब वो फिक्स्ड एरिया नहीं है कि यहाँ पे कल्टीवेशन हर साल होना ही होना है और अच्छी खासी फसल होगी, कि नहीं, वो एक अनसर्टेन कल्टीवेशन का एरिया है, अनिश्चित खेती होती है वहाँ पे. तो ऐसे एरियाज़ को भी आप रजिस्टर में मेंशन करोगे कि हमारे गाँव में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं भाई जो कि नदी के बहाव, जो पानी आता है उसके बहाव से प्रभावित हैं, वो एरियाज़ जो कि जहाँ पर अनिश्चित खेती होती है. और तीसरा, वो सारे बाकी हम लोग पर्टिकुलर्स इसमें ज़रूर लिखेंगे अपने रजिस्टर के अंदर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो भी यहाँ पर नेसेसरी होंगे रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट विलेजेस. ठीक है, तो ये हो गई आपकी लिस्ट ऑफ विलेज कि आपको उसमें क्या क्या मेंशन करना है. और किसका ड्यूटी है? कलेक्टर की ड्यूटी है, जो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है. दिस रजिस्टर शैल बी रिवाइज्ड इन एवरी 5 years. दिस इज़ द ड्यूटी कि इस रजिस्टर को, ये जो मेंटेन किया जाता है, उसे हर 5 साल में रिवाइज़ किया जाए. भाई कुछ ना कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे. हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में कोई एक नया गांव ऐड हो गया हो सकता है कि कोई नए फ्लूवियल एरियाज़ क्रिएट हुए हों, ठीक है, कोई और पर्टिकुलर्स ऐसे क्रिएट हुए हों जिन्हें ऐड करना हो. सो ज़रूरी है दैट वो रजिस्टर जो है वो रिवाइज़ हो हर 5 साल के इंटरवल के बाद. ठीक है, तो समझ में आ गया सेक्शन 29. नेक्स्ट कहता है सेक्शन, जो कि हम लोग बात कर रहे थे ना, खसरा एक दूसरा इंपॉर्टेंट विलेज रिकॉर्ड है, और मैप, ये बात करता है मेंटेनेंस ऑफ मैप और फील्ड बुक, दैट इज़ खसरा की. सो पहले जानते हैं कि खसरा होता क्या है. ठीक है, सो इट इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड्स विच आर शोन इन द मैप. दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय लेखपाल अंडर द कंट्रोल ऑफ कलेक्टर. तो खसरा एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रजिस्टर कह सकते हैं. उसमें सारे फील्ड्स, जितने भी गांव के अंदर, गांव के नक्शे में जितने भी फील्ड्स मेंशन हैं, उन सब के डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि फील्ड नंबर क्या है, फील्ड का एरिया क्या है, ठीक है, उसका टेन्योर होल्डर कौन है, वहाँ पे खेती करने का
खेती किस किस चीज़ की होती है, खेती करने का मेथड क्या है। तो उस डॉक्यूमेंट में जिसमें फील्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है उसे कहते हैं हम खसरा। डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है और किस किस फील्ड्स की, वो सारे फील्ड्स जो कि मैप के अंदर, नक्शे के अंदर शोन किए गए हैं। और ये प्रिपेयर कौन करता है इस डॉक्यूमेंट को? सो खसरा या फिर फील्ड बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय लेखपाल अंडर द कंट्रोल ऑफ कलेक्टर। तो कलेक्टर की सुपरविजन में, कलेक्टर की कंट्रोल में लेखपाल जो है वो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन ईयर वाइज, ये हर साल तैयार की जाती है, याद रखना है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, दैट इज़ खतौनी, एंड ऑल्सो द सोर्स फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये खसरा जो है, ये खतौनी का, जो हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उसका बेस फाउंडेशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहीं से ही काफ़ी सारी जानकारी को पाकर खतौनी तैयार की जाती है, जो कि एक और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू द विलेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ खतौनी। एंड ये एक तरीके से एक विलेज के अंदर जितने भी विलेजेस हैं उनकी जो भी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स हैं, एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन है, उसका एक स्रोत कंसिडर किया जाता है भाई। कि फॉर एग्जांपल किसी भी दो लोग के बीच में किसी खेत को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, तो उन सब की जानकारी की एक्चुअल पोजेशन किसका है, कौन यहाँ से डिस्पोजेस किया जाना चाहिए, कौन यहाँ पे अनवांटेड क्लेम्स कर रहा है, तो इन सब के लिए कोई प्रूफ तो होने चाहिए ना, वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वही ये खसरा जो है एक ऐसा एसेंशियल सोर्स है फॉर all those agricultural statistics in a village, right? It contains all the agricultural facts such as crops, methods of irrigation, etc., and all the facts which are required for the preparation of खतौनी। ठीक है, खसरा के अंदर सारे एग्रीकल्चरल फैक्ट्स होते हैं कि इरिगेशन मेथड्स क्या है, कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, फील्ड नंबर्स क्या है, फील्ड के एरियाज़ क्या है, फील्ड के टेन्योर होल्डर्स कौन है, ये सब मेंशन होता है। और ये और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स मेंशन होते हैं जो कि खतौनी बनाने में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 30 क्या कहते हैं? यहाँ तो हमने पढ़ा कि खसरा होता क्या, जानना ज़रूरी था, आप लोगों को समझ में आया, इसलिए मैंने इसका एक शॉर्ट नोट बताया। अब सेक्शन 30 पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट कलेक्टर शैल मेंटेन अ मैप एंड अ फील्ड बुक। यहाँ पर भी कलेक्टर का ड्यूटी है कि वो एक मैप प्रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे, और एक फील्ड बुक मेंटेन करेंगे फॉर ईच विलेज इन हिज डिस्ट्रिक्ट। उनके डिस्ट्रिक्ट में हर विलेज का अलग अलग मैप और अलग अलग फील्ड बुक प्रिपेयर किया जाएगा एंड रिकॉर्ड इन इट एनुअली ऑल चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ विलेज एंड ऑल्सो करेक्ट एनी एरर्स एंड ओमिशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये मेंटेन तो करेंगे और साथ साथ उसमें ये भी रिकॉर्ड करेंगे एनुअली हर साल कि अगर किसी विलेज की बाउंड्रीज़ में कोई चेंजेस आए हैं, किसी की फील्ड्स की बाउंड्रीज़ में कोई चेंजेस आए हैं, वो सब भी उसमें मेंशन किया जाएगा टाइम टू टाइम। और अगर कोई एरर हो गया है उसे करेक्ट किया जाएगा, कुछ चीज़ ओमिट हो गई है उसे ऐड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम उसमें ऑटो करेक्ट किया जाएगा। दिस इज़ ऑल द ड्यूटी ऑफ द कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया लिस्ट ऑफ विलेजेस क्या है, मैप क्या है, फील्ड बुक क्या है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट दैट इज़ खतौनी क्या है। उसको मैं अलग वीडियो में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो इंडिविजुअली खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि सेक्शन 31 और 32 में आपका कवर्ड है। ठीक है, सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और लास्ट में एक पॉइंट बताती हूँ, खसरा जो शब्द है ना, ये एक उर्दू टर्म है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों के लिए सारे पॉइंट्स वेरी रेलिवेंट हैं। और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करना है ताकि हम सबको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने का मौका मिले। So till then everyone, take care of yourself. I'll meet you up with the next video with the next legal content. Till then, have a good day. Bye bye.